ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, उसके स्ट्रक्चर क्या होगा और रेस्पिरेटरी साइट क्या होगा, हाँ उसके सिस्टम में क्या क्या चीज़ आता है, वो सारी चीज़ हम डील करेंगे। इससे पहले हम देखा था इस कि जो है रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन होता क्या है। हाँ जैसे हम ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। इस रेस्पिरेशन 3 तरह के हमने बताया था। एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल इसका पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं, या फिर दूसरी बात आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन तीसरा था सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी जो हम बात करेंगे इसकी बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे लंग्स में, लंग्स से जो है एयर आता कहाँ से है, कैसे आएगा, वहाँ से फिर ब्लड में गैसेस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। हम यहाँ तक अभी बात करेंगे इस टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन होता है ये स्टार्ट हो जाता है हमारे कहाँ से, नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल एक्सटर्नल ओपनिंग या फिर आउटर ओपनिंग, आउटर ओपनिंग ऑफ नोज, नोज होगा। और उसके साथ जो हमारा जो पोर्शन आता है ये वाला पूरा, तो वो नॉस्ट्रिल वाले लाइन में आता है। तो नॉस्ट्रिल में क्या होता है कि हेयर्स, जैसे हमने एयर को इनहेल किया, एयर का हमने लिया, कहाँ लिया, नॉस्ट्रिल में। नॉस्ट्रिल में इसमें क्या पाया जाएगा कि हेयर पाया जाता है, हेयर्स पाया जाएगा। दूसरी बात, नॉस्ट्रिल का जो लेयर है, इंटरनल लेयर है, उसमें म्यूकस का लेयर पाया जाता है। म्यूकस जो होता है उसमें लाइनिंग किया रहता है, ताकि जितने भी डर्ट्स वगैरह जो है एयर के थ्रू जा रहा है उसको यहाँ पे ट्रैप कर सके और एयर को फिल्टर करके वापस फर्दर जो होता है थ्रोट वगैरह में भेजेगा। अब देखो ये हमारा मान लेते हैं नॉस्ट्रिल वाला एरिया है, नॉस्ट्रिल है, तो एयर यहाँ आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे हेयर्स पाए जाएंगे, इसमें लाइनिंग भी होगा, म्यूकस का लाइनिंग होगा, यहाँ पे एयर को फिल्टर करेगा। एयर को फिल्टर करने के बाद ये चला जाएगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स वाला एक ऐसा रीजन होता है जो फूड और एयर का कॉमन पाथ होता है। इसके बाद यहाँ पे जैसे लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स का ओपनिंग होता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं ग्लोटिस। इसके ऊपर जो होता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम एयर का और फूड का, ताकि जो होता है ये फूड जो होता है इस वाले इस पाथवे से इंटर ना करे, इसको ब्लॉक करने का काम करता है। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तब ये ग्लोटिस होता है, इस जो एपिग्लोटिस होता है, ग्लोटिस को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ताकि फूड इसमें नहीं आएगा। फूड कहाँ चला जाएगा, ये ऐसे, ये क्या आएगा, ओएसोफेगस, ओएसोफेगस। फूड यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ठीक। अब लैरिंग्स के बाद, अब ये तो ग्लोटिस से इंटर कर गया कहाँ, लैरिंग्स। लैरिंग्स से फिर आएगा कार्टिलेजिनस रीजन वाले में, ठीक। उसके बाद जो होता है ये डिवाइड हो जाता है, ये कार्टिलेजिनस रिंग होता है, ये डिवाइड होगा। डिवाइड हो क्या करता, पहले क्या बनाता, ब्रोंकाई, ब्रांचिंग हुआ और ब्रोंकाई बना लिया। ब्रोंकाई जो होता है फर्दर ये डिवाइड होगा और क्या बना लेगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस बनाएगा।
ये फर्दर डिवाइड करेगा, सेकेंडरी ब्रोंकस, ये फर्दर डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, टर्शियरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस के बाद फर्दर ये डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल डिवाइड जब करेगा एक नैरो डक्ट बनाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्वियोलर डक्ट। अल्वियोलर डक्ट। इस डक्ट के बाद एक ब्लाइंड सैक पाउच या फिर स्ट्रक्चर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्वियोलाई। इसी को हम क्या बोल देते हैं, अल्वियोलस। सिंगल है तो अल्वियोलस। अब ये क्या करेगा, हमारा जो एयर का आया यहाँ से, यह फ्लो करता हुआ आएगा पूरा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर फर्दर ये डिवाइड करेगा, फर्दर ये सब भी डिवाइड करेगा, डिवाइड करते करते चला जाएगा, इधर भी जाएगा और फिर जाके कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक क्यों कहा, क्योंकि एक साइड तो ओपन है, दूसरी साइड क्लोज है। दूसरी साइड क्या है, क्लोज है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लाइंड सैक। अब क्या होगा, देखो यहाँ तक तो एयर आ गया। अब यहाँ से क्या होता है कि ब्लड जो होता है इस एयर को लेके जाता है। ये हमारा क्या हो गया, अल्वियोलाई। अल्वियो सिंगल है ना, अल्वियोलस। अब देखो इसमें क्या है, ब्लड आता है, बहुत सारे क्या है, आरबीसी वगैरह है, ठीक। अब एयर का यहाँ से क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आ रहा है, इधर कहाँ से आ रहा है, हार्ट से यहाँ आ रहा है, ठीक। यहाँ से वापस कहाँ जा रहा है, फिर से कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक। यहाँ क्या आएगा, ऑक्सीजन। यहाँ कहाँ गया, ऑक्सीजन। अब हार्ट से फिर कहाँ जाएगा, बॉडी के फिर कहाँ जाएगा, हार्ट में। ये सर्कुलेशन चलते रहता है। अभी हम बात करेंगे इस वाले रीजन की, हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो ये क्या है, अल्वियोलाई आ गया, एयर कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। यहाँ आने के बाद इसमें होता है पार्शियल प्रेशर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर के हिसाब। जैसे अगर हम देखेंगे इसमें सिंपल डिफ्यूजन होता है। इसमें अगर हम इसमें ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर देखें 104 mmHg होता है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो इसमें 40 mmHg होता है। जबकि यहाँ अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का तो हम कितना देखेंगे, इसमें ऑक्सीजन का देखेंगे 40 mmHg, लेकिन इसी का अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे तो ये कहाँ कितना रहता है, 45 mmHg क्या है, पार्शियल प्रेशर है का एक यूनिट, मतलब मेजरमेंट यूनिट दिखा रहा है, ठीक। तो इस पार्शियल प्रेशर की वजह से देखोगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, कम है। मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड में पाया जाता है। जो हार्ट से, बॉडी से जो आ रहा है, यहाँ भी देखेंगे सेम सिचुएशन। ऑक्सीजन का देखेंगे कितना, 40 mmHg, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg। इस पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर इसका डिफ्यूज़न होता है। सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसमें भी सिंगल एंडोथेलियल होता है। इसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर
जो होता है क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन कहाँ से होगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। इसमें देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है 45, इसमें कितना है 40, तो किधर से मूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इधर मूव करेगा। इसमें कितना है ऑक्सीजन, कितना 40 mmHg, इसमें कितना है 104। ऑक्सीजन कितना मूव करेगा, इसके ऑपोजिट में मूव करेगा। यहाँ कितना था, यहाँ नहीं, यहाँ कितना था 40, यहाँ कितना है 104। मूव कहाँ से करेगा, इधर करेगा, कौन, ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो होता है डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पर होता है। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर होता है। और भी कई सारे फैक्टर जो होता है डिपेंड करता है इस पर, वो हाई लेवल की बात है कि वो जो है हम 12th क्लास में देखेंगे कि इसमें डिफ्यूजन होता है, कौन कौन से फैक्टर्स काम करता है। यहाँ पर जैसे देखेंगे तो ये इसमें जो होता है हम तुम्हारा हेल्डन इफेक्ट काम करता है ना। तो अभी हम उतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, फिलहाल NCERT में इतना ही दिया हुआ है कि यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। जैसे यहाँ पे आ जाता है हार्ट के, जैसे ये हो गया हमारा सिस्टमिक आर्टरी, इसको हम सिंपली आर्टरी भी बोल देते हैं। हार्ट के पास आएगा, आर्टरी नहीं है ये, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है, ये आर्टरी है, आर्टरी, यानी कि इसको सिस्टमिक आर्टरी बोलते हैं, जो ब्लड सिस्टम, बॉडी सिस्टम को ब्लड सप्लाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक आर्टरी, आर्टरी। अब ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी मतलब वो सॉरी ब्लड में आ गया ना, हाँ सही तो है, बॉडी में ये वेन हो गया, ये वेन हो जाएगा, ये वेन हो, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये जो हार्ट है, हार्ट को मैं यहाँ बना देता हूँ, ये हार्ट, ये हार्ट सप्लाई देगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी। बॉडी है, यहाँ पे आया जैसे आर्टरी है, आर्टरी से आएगा फिर कैपिलरी मिलेगा यहाँ पर बारीक, इसका फर्दर डिवीज़न होगा, आर्टरी का डिवीज़न होता है और कैपिलरी का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि जिसका जैसे कैपिलरी है तो इसका जो देखोगे लाइनिंग देखोगे तो सिंगल लेयर का लाइनिंग होता है। सिंगल लेयर मतलब डिफ्यूजन का कैपेसिटी, जैसे हमें लंग्स में भी देख रहा था, ये सिंगल लेयर का होता था, इसमें इंडोथेलियल लाइनिंग होता था, सिंगल लेयर का होता था। इसमें क्या था एपिथेलियल लाइनिंग होता था, इसको हमें एपिथेलियल लाइनिंग होता था, मतलब सिंगल लाइनिंग का होगा, सिंगल सेल का लाइनिंग होगा, वैसे ही इसमें सिंगल सेल का लाइनिंग होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूज़न हो पाएगा। अगर मल्टी लेयर्स का होगा तो डिफ्यूज़न पॉसिबल नहीं है। अब कैपिलरी आएगा, अब इसमें क्या है, कैपिलरी के फॉर्मेशन का यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। हम इस यहाँ पर देखेंगे तो ऐसी पार्शियल प्रेशर देखेंगे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है 40 mmHg, कम रहा है। और इसके कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे 45 mmHg, मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड किधर मूव करेगा, कैपिलरी में, कैपिलरी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होगा। ठीक, यहाँ पे बॉडी के साथ एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज करने के बाद ये फिर विन के थ्रू चला जाएगा, वापस से ये रीयूनाइट होगा। यहाँ पे क्या होता, रीडिस्ट्रीब्यूट होता, ये फर्दर डिवाइड हुआ था किसका, आर्टरी का, सिस्टमिक आर्टरी का, कैपिलरी का फॉर्मेशन किया, बॉडी के साथ सेल्स के, बॉडी के सेल्स के साथ एक्सचेंज किया, टिश्यू के साथ एक्सचेंज किया। उसके बाद फिर ये क्या कर लिया, रीयूनाइट कर लिया और फिर बना लेता है एक विन बना लिया। और विन जो होता है ये सप्लाई कर देता है हार्ट को, क्या, ब्लड। कहाँ के लिए हार्ट फिर पंप करेगा, कहाँ पर करेगा, वापस से गैसेस एक्सचेंज के लिए, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होमोग्लोबिन, यहाँ क्या कहता है, ऑक्सीजनेशन किया जाता है होमोग्लोबिन का होमोग्लोबिन होता है, इसके साथ ऑक्सीजन का बाइंडिंग करवाया जाता है। तो यानी कि इसमें देखोगे तो हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट, इसलिए पार्शियल प्रेशर कितना था, ज़्यादा था,
किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इसमें कितना है, इस यहाँ पे जो ब्लड है वेन्स में ज़्यादा है। यहाँ भी क्या है, ये आर्टरी समझ के धोखा मत खा लेना, ये सिचुएशन इसमें भी है। यहाँ भी अगर देखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg है, और ऑक्सीजन का अगर देखोगे तो 40 mmHg है, क्योंकि यही ब्लड यहाँ से यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता है। ये क्या करता है, सिर्फ पंप करने का काम करता है, यहाँ के ब्लड को यहाँ पंप करने का काम करता है प्रेशर के थ्रू, ठीक है। तो भैया ये क्या आर्टरी, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स में सप्लाई करने वाला आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पे जाके एक्सचेंज करेगा, ये वापस से कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्लड पाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि देखोगे पार्शियल प्रेशर इसमें यहाँ पर कितना रहता है, 40। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 और ऑक्सीजन का 45। ऑक्सीजन का हो गया 45, तो ऑक्सीजन का क्या है, ज़्यादा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। यहाँ पे देखोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल नहीं है लेकिन कम है कंपेरिजन टू किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, इसीलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ क्या बोलते हैं हम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, ऑक्सीजनेटेड, इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मैकेनिज्म अब बहुत इजीली हमने समझा दिया है, इसको लैंग्वेज में जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बहुत लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है। अगर इसको स्टेप वाइज अगर नोट्स बनाओगे तो अच्छे से इतने में ही कवर हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ अभी एक बना के एक सिंपल वे में, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कुछ हो गया है। एक वैसे मैं रफली चार्ट बना के दे देता हूँ ताकि ये ऐसा नोट्स काम करेगा। हमने यहाँ पर ले लिया क्या, मान लो चलो यहाँ पर हमने लंग ले लिया, क्या ले लिया, ये क्या हमारा लंग, LUNG लंग। ये क्या हो गया हमारा, टिश्यू हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, हार्ट। हमने क्या लिया, हार्ट ले लिया, ठीक है। इस लंग्स में तो मैं ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर मैं अल्वियोलाई ले लूँ साथ में, है ना। तो LUNG लंग ले लिया। तो लंग्स में अगर मैं अल्वियोलाई का हम एक स्ट्रक्चर इसे ले लूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। अल्वियोलस, सिंगल अल्वियोलस है, अल्वियोलाई इसलिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है भाई। ब्लड वेसल्स है, देखो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन आया यहाँ पर, तो पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर कार्बन डाइऑक्साइड उधर जाएगा, ऑक्सीजन इधर आएगा, ठीक। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये क्या है, CO2, ठीक। अब ये यहाँ आ गया, क्या आया, ऑक्सीजन, कहाँ पर, ये क्या हो गया हमारा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन, ठीक। पल्मोनरी वेन क्या किया, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे कौन सा ब्लड पाया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट पे लेके आएगा। हार्ट क्या किया, पंप कर दिया, कहाँ पंप करेगा, सिस्टमिक आर्टरी में, सिस्टमिक आर्टरी, कहाँ किया, सिस्टमिक आर्टरी। यहाँ भी कौन सा पाया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा, ये बहुत सारा, क्या है ये, कैपिलरी है, क्या है ये, कैपिलरीज, क्या है ये, कैपिलरीज, यहाँ आएगा। फिर यहाँ पर क्या करेगा, ये एक्सचेंज करेगा, क्या एक्सचेंज करेगा, यहाँ आएगा ऑक्सीजन, इधर जाएगा CO2, आ गया। पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना, 40 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 mmHg, ठीक। यहाँ पर कितना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 45 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इसमें और इसमें सेम ही रहेगा, ठीक। तो कितना होगा, 40 mmHg। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ गया तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कंपैरिजन टू उसका कम हो जाएगा, 40 mmHg कितना आ जाएगा, मतलब इसके बराबर में आ जाएगा इस वाले में। तो ऑक्सीजन का 40 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का 45 कितना हो जाएगा, mmHg। ये सिचुएशन यहाँ भी रहेगा सेम। अभी हार्ट में जगह क्या कर रहा है, ये क्या जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, क्यों है क्यों है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ भी क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इसको हम क्या बोलते हैं, वेन, क्या बोल रहे हैं, वेन। ये क्या है, पल्मोनरी, क्या, पल्मोनरी क्या, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से क्या गया, यहाँ पर वापस से अल्विलाई में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक, लो बना दिया, ठीक। हार्ट क्या हो गया, एक पंपिंग ऑर्गन हो गया, क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करने का, पंप करने का काम करता है, टिश्यू में जाएगा और लंग्स के बीच में पंपिंग का काम करता है। लंग्स क्या करता है, ब्लड का में ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने का काम करता है। यहाँ पे टिश्यू में क्या होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, क्यों ऑक्सीजन लेगा, ताकि फर्दर क्या कर सके, फूड का ऑक्सीडेशन कर सके। ऑक्सीडेशन करके क्या फ़ायदा होगा, उससे एटीपी की एनर्जी का प्रोडक्शन। एनर्जी क्या है, एटीपी हमने जैसे देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन का नीड होगा। कहाँ पर होता था वो, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, समझ में। ये है इसका मैकेनिज़्म। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक हमारा बचेगा वो शायद कार्डियोलॉजी है, NCERT में, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। मतलब हार्ट का क्या काम होगा, हार्ट से आर्टरी वेन्स कैसे कैसे है, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में हम डील करेंगे। फिलहाल यहीं तक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स का पूरा किरदार, पूरा उसका तामझाम मैकेनिज़्म, ये क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।